विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र संग्रहित हैं और इन मंत्रों में पहले मंत्र का छंद जो है वो जगती है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें मंत्र का छंद अनुष्टुप है और शेष का त्रिष्टुप है। तो इस ऋग्वेद के चौथे मंडल के 7वें सूक्त का जो पहला मंत्र है उसके ऋषि वामदेव हैं, देवता अग्नि हैं और छंद जगती है। शीर्षक है भृगवंशी ऋषि अग्निहोत्र के प्रवर्तक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजमिह प्रथमोधाय धातृभिर्होताय ज्येष्ठो अध्वरेष्वेड्याः यमप्नवानो भृगवो विरुरुचुर्वने एष चित्रं विभ्रं विषे विषे। इस प्रथम मंत्र में बताया गया है कि अग्निहोत्र के या यज्ञ विज्ञान के शोधकर्ता ऋषि भृगुवंशी ऋषि थे। पहले अग्नि स्थूल रूप से दावानल रूप में वनों में दृश्यमान था। पश्चात ज्यों-ज्यों तपस्वी ऋषियों ने अग्नि की महत्ता को पहचाना, वैज्ञानिकता को पहचाना, त्यों-त्यों उसका प्रयोग जनहित में प्रारंभ कर दिया। तो भृगुवंशी ऋषि में अग्रगण्य थे। भृगुवंशी ऋषि बड़े तेजस्वी ऋषि थे। यह भी भर्ज धातु से है। भर्ज माने जो भून दे। तो भृगुवंशी ऋषि जो थे वे ज्ञानी विज्ञानी थे, लेकिन शांत प्रकृति के उस तरह से नहीं थे जिस तरह से और तमाम ऋषि थे। ये लोग तेजस्वी थे और योद्धा भी थे। इसी भृगुवंश में जमदग्नि हुए थे जो कि सप्तर्षियों में गिने जाते हैं और इसी वंश में उनके पुत्र परशुराम जी हुए थे। परशुराम जी के विषय में तो बहुत लोग परिचित हैं। तो बाद में उनका वो रूप लोगों ने विकृत कर दिया, केवल क्रोधी बता दिया। लेकिन ये लोग उन क्षत्रियों के विरुद्ध थे जो कि जुल्म करते थे और बुद्धिजीवियों का निरादर करते थे। सत्ता के नशे में वे वैज्ञानिक ऋषियों मुनियों का निरादर करते थे, उनकी संपत्ति का अपहरण कर लेते थे। तो इसलिए आपने यह विदित तथ्य तो जाना ही होगा कि उनके पिता जमदग्नि ऋषि को मार डाला था क्षत्रियों ने, हय वंशीय क्षत्रियों ने। तो नागार्जुन या बल्कि जो सहस्रबाहु जिसको कहते हैं, सहस्रार्जुन भी उसे कहते हैं। तो सहस्रार्जुन बड़ा अहंकारी था। उसने परशुराम जी के पिता की धेनुओं का अपहरण तो किया ही, साथ विरोध करने पर उनको मार डाला। तो परशुराम जी अस्त्र ज्ञाता थे, ऋषि तो थे ही। तब उन्हें क्रोध आया और उन्होंने संहार कर डाला उस खानदान का। और
तमाम क्षत्रियों को नहीं मारा, जो अत्याचारी थे उनको मारा। बाद में फिर वो रूप भी उनका दूसरा बदल दिया। परशुराम का रूप तो आज जिस रूप में है उस रूप में वेदों में नहीं है। तो इसको इस संदर्भ में कहा गया कि भृगुवंशी। तो भृगुवंशी ऋषि बड़े ही उत्कट और जागरूक बुद्धि वाले थे, बड़े ही चैतन्य थे, वैज्ञानिक अन्वेषण की मेधा से संपन्न थे। तो अग्नि का पहले जो अपने विकराल रूप में दिखाई पड़ते थे जंगलों में, दावाग्नि रूप में, उनको उन्होंने यज्ञ में उपयोगी बनाया, पर्यावरण का शोधन का साधन बनाया, याज्ञिक प्रक्रिया प्रारंभ की। और अग्नि के अनंत उपयोग हैं, घर में दीपक के रूप में, रसोई के रूप में और अनेक रूपों में अग्नि की उपयोगिता, उसकी वैज्ञानिकता की पहचान उन्होंने यानी भृगुवंशियों ने पहले की। तो अग्नि में तो अनंत शक्ति है। अब अग्नि विशेष शोध तमाम होते ही जा रहे हैं। विद्युत भी अग्नि का ही रूप है, बिजली की एक खोज अलग की खोज है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, ये सब क्या है, और यान जो है विविध वो हैं क्या, वो सब अग्नि की ऊर्जा से चालित हैं। तो अग्नि विशेष शोध ही ये सब हैं। तो वेद के अनुसार अग्नि की उपयोगिता विशेष शोध को सबसे पहले प्रारूप दिया, उसे लोकहित में प्रयोग करना प्रारंभ किया भृगुवंशी ऋषियों ने। तो वही वार्ता, वही प्रसंग इस मंत्र में है। ऋषि कह रहा है कि तदग्नि ही, वह अग्नि जिससे हम अब भली विधि परिचित हैं, हमारे लिए वह उपयोगी है। घर में, यज्ञशाला में उसका जो भयंकर रूप था दावानल वाला, अब दावानल कोई लगाता नहीं था। वास्तव में जब विद्युतपात, वज्रपात होता था तो बिजली जो आकाश से गिरती थी वो भी तो अग्नि ही है, तो उससे जंगलों में आग लग जाती थी और वही दावानल हो जाता था। बड़ा भयंकर होता था। साहब इसी में शेर, भालू, अजगर जितने थे सब जल जाते थे, वृक्ष तो जल ही जाते थे। तो वही, लेकिन उसका ऋषियों ने सोचा कि क्यों ना रचनात्मक उपयोग किया जाए, तो फिर भिन्न भिन्न रूप में उसका उपयोग हुआ। इसमें सबसे अग्रगण्य थे भृगुवंशी ऋषि। वही बात कही जा रही है कि उस अग्नि को अपनवान भृगवः, अपनवान एक नाम है जो भृगुवंशी ऋषियों में से किसी ऋषि का नाम है। तो भृगवः माने भृगुवंशी ऋषियों ने, जिनमें अपनवान आदि प्रमुख माने जाते हैं, उन्होंने वनेषु यम चित्रम विषय विषय बिभ्रे विरुरुचुः, यानी वे अग्नि जो कि अपने विकट रूप में, वनेषु माने वनों में जो थे वो दावानल बनकर दिखाई पड़ते थे। यद्यपि विषय विषय माने प्रत्येक प्रजा में, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान थे ताप रूप में, जठराग्नि रूप में, लेकिन उनका जो विकराल रूप था, प्रत्यक्ष रूप था, वो वनों में था, दावाग्नि रूप में। तो उसको लोकहित में, यज्ञ में प्रयोग करने वाले भृगुवंशी ऋषि थे, जिनमें कि अपनुवान प्रथम थे। उन्होंने मानवीय हित में घर में दीप आदि रूप में प्रयुक्त होने का क्रम प्रारंभ किया, सिलसिला प्रारंभ किया। और सबसे बड़ा जो कार्य था वो
याज्ञिक कर्मों का प्रारंभ करना था, उसका शोध करना था। तो उससे प्रकाश पा करके उनके इस शोध कर्म से लाभान्वित होकर के, परिचित होकर के होता माने अग्नि को भी होता कहा जाता है, क्योंकि वो देवताओं का आवाहन करते हैं, और होता वे भी होते हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा देवों का आवाहन करते हैं। तो इस होता अग्नि को यजिष्ठा माने यजनीय अग्नि को अध्वरेषु, अध्वरों में मानी यज्ञों में प्रयोग किया, और ईज्या प्रथमा, उसको सर्वप्रथम पूज्य बना दिया ऋषियों ने। और फिर धातृभी माने इस प्राणमात्र को धारण करने वाले गुण से युक्त अग्नि को विद्वानों ने, ऋतुजों ने यज्ञ में विधिवत प्रतिष्ठित किया, और अग्निहोत्र की अथवा यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो अपनवान आदि भृगुवंशी ऋषियों ने वनों में दावाग्नि रूप में विराजमान दर्शनीय प्रजाओं के स्वामी रूप में विद्यमान अग्निदेव को, यानी वे अग्निदेव जो वनों में भयंकर रूप में थे और जो प्राणी मात्र में सूक्ष्म रूप से ताप आदि बन करके निवास करते थे, उनको उन्होंने लौकिक हित में प्रयोग करने का अन्वेषण किया और प्रजाओं में उनको फैलाया। और इस प्रकार से ये अग्निदेव यज्ञ संपादक, श्रेष्ठतम यज्ञकर्ता के रूप में स्थापित हो गए, अस्तुत्य माने पूज्य बन गए, और देवों में श्रेष्ठ अग्रगण्य माने जाने लगे। और हम जो देख रहे हैं यज्ञों में अग्नि देवता के कल्याण में याज्ञिक रूप में, यज्ञवेदी में प्रज्वलित रूप में आहुति भक्षण करने के रूप में देवों तक उस आहुति की दिव्यता को पहुंचाने वाले के रूप में यह सब उनका रूप प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार से पद रूपांतरण में इसी भाव को देख लें, जो प्रजानाथ ये अग्नि बने दावाग्नि वनों में छाए थे, ये प्रजानाथ जो अग्नि बने दावाग्नि वनों में छाए थे, अपनवान भृगुवंशी ऋषि उनको यज्ञों में लाए थे। जो अग्नि यज्ञ संपादक हैं, अस्तुत्य स्वरों में हैं प्रधान, उनको ही किया याजकों ने यज्ञस्थल पर शोभायमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 7वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि, और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है संसार यज्ञ की व्यापकता विषयक उत्कंठा से परिपूरित हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने कदात आनुषक् भवद्देवस्य चेतनम् अधाहित्वा जग्रभ्यरे मर्ता सौभिक्ष्वेड्यम्। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ धर्म की व्यापकता, उसके प्रचार प्रसार की लालसा की अभिव्यक्ति है। पहले मंत्र में यह बताया गया कि भृगुवंशियों ने जो अग्नि दावानल रूप में दहक रहा था वनों में, उसकी उपयोगिता को समझा और घरेलू कार्यों में
दीपक आदि के रूप में प्रयोग किया, और सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक शोध था वो यज्ञ कर्म में उसको लगाया। यज्ञ की महत्ता हम लोग जान चुके हैं। यज्ञ के कारण पर्यावरण का शोधन होता है, देव शक्तियाँ तृप्त होती हैं और वातावरण स्वस्थ और समृद्ध बन जाता है। तो उस वातावरण में जो अन्न उपजता है, जो फल फूल वनस्पतियाँ होती हैं, वे बड़ी उपयोगी और औषधीय गुणों से युक्त हो जाती हैं। तो यह तो मूल है सबका यज्ञ। और इस प्रकार से हम इस पर व्यापक विचार करें तो यदि अग्नि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तो संसार की तमाम समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लाखों लोग रोज़ मरते हैं भिन्न भिन्न रोगों से, और कराह कराह कर मरते हैं, और कई करोड़ लोग तो कराहते हुए अस्पताल में जीवन बिता रहे हैं। तो कहने के ये तात्पर्य है कि यज्ञिक प्रक्रिया बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और तमाम जो मानव के सामने समस्याएं हैं, चाहे पर्यावरण प्रदूषण की हो, चाहे रोग शोक के विस्तार की हो, चाहे जिस प्रकार की हो, वो अग्निहोत्र से जो है वो मिटाई जा सकती है, उसका समाधान हो सकता है, समस्याओं का हल हो सकता है। तो अग्नि की इस याज्ञिक वैज्ञानिकता को पहचान करके ऋषि इस मंत्र में यह कामना कर रहा है कि वह दिन कब होगा जबकि अग्निहोत्र का याज्ञिक प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो ये भाई ऋषि की तब ललक थी, लेकिन आज भी यही ललक होनी चाहिए। यदि ऋग्वेद के संदेश को और तत्कालीन समाज में जो यज्ञ की महत्ता थी, प्रचार प्रसार था, जिसके कारण सतयुग था, कोई दुखी नहीं था, दरिद्र नहीं था, दीन नहीं था, रोगी नहीं था, सब स्वस्थ थे, सब सुखी थे। सतयुग की कल्पना जो हमारे यहाँ है या जो वर्णन है वो बड़े उच्च कोटि का है। त्रेता तक भी बहुत समाज स्वस्थ था, क्योंकि उस समय यज्ञ का बड़ा प्रचार था। यज्ञ की क्षीणता होने लगी द्वापर से, और द्वापर के फिर चौथे चरण में और फिर अंत में कलयुग में आकर के जब बौद्ध धर्म हुआ, प्रचार प्रसार उसका हुआ, तो उसमें यज्ञ का विरोध किया गया। अब हम कभी कभी कहते आए हैं, अधिक कहने के समय नहीं है, उसमें कुछ जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं वो हर धर्म में होते हैं। तो वो जब यज्ञ में हिंसा का अधिक कर दिए तो फिर उसके प्रति विरोध हुआ, और विरोध भी अतिवादिता को लाग गया। उससे यज्ञ की वैज्ञानिकता को भुला दिया और शोधन नहीं किया कि भाई पशुवध को हटाओ, लेकिन यज्ञ प्रक्रिया को चलने दो। वो प्रतिक्रिया में जब धर्म होता है तो प्रतिक्रिया में तो चाहे जितनी चीज़ अच्छी हो, लोग उसको खराबे कहेंगे। प्रतिक्रिया में जब किसी वस्तु के प्रति होती है तो लोग भूल जाते हैं उसके गुण को, दोषे दोष देखते हैं। तो फिर उसके बाद जब याज्ञिक प्रक्रिया नष्ट हुई तो फिर उसके बाद लोग भूल गए यज्ञ के महत्व को, और आज बिल्कुल भूल गए हैं। और उसका कुपरिणाम है कि कराह, आह, रोग, शोक, संत्रास फैला हुआ है विश्व में। तो इसी भूमिका में हम अर्थ को देखें। इस मंत्र में ऋषि जो है वो एक ललक, एक अभिलाषा प्रकट कर रहा है कि हे भगवान, वह दिन कब होगा जब ये संसार यज्ञमय हो जाएगा, चारों ओर अग्निहोत्र होने लगेंगे, वातावरण गुंजित हो जाएगा, प्रदूषण रहित हो जाएगा, सर्वत्र स्वास्थ्य सुख और जो है वह आनंद का साम्राज्य छा जाएगा, सात्विकता हो जाएगी। क्योंकि सात्विकता भी जब कुपोषण होता है, जब जो है वो सही आहार विहार नहीं हो पाता है, तभी जो है बुद्धि में भी विकार होता है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर ही में रह पाता है। तो बहरहाल ये सब बड़ी दूर की बात है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम बहुत थोड़ा कह रहे हैं, लेकिन इस पर सोचने विचारने की अधिक आवश्यकता है। तो कहने के ये मतलब हुआ कि ऋषि ने जब उसकी वैज्ञानिकता और उपयोगिता पर गूढ़ता से और गंभीरता से व्यापक विचार किया तो उसके हृदय में आया कि अरे भगवान, कब वह दिन आवेगा कि संसार यज्ञमय हो जाएगा।
तो उसी बात की अभिव्यक्ति की जा रही है। अग्नि, हे अग्निदेव, वृक्ष मर्तासा, वृक्ष कहते हैं प्रजाजन, मर्तासा माने मरणशील, हम मरणशील प्रजाजन यानी निवासी तुझ इड्यम, इड्यम माने स्तुत्य पूज्य, और अग्नि को कब यज्ञ भिरे, कब धारण करेंगे, कब उसका सदुपयोग करेंगे, कब उसका रचनात्मक लाभ पाएंगे और दिलाएंगे। अध देवस्य ते चेतनम कदा आंशक भुवत, अध माने फिर, तदनंतर, अथ के अर्थ में अध होता है। हम अथ अव्यय को लौकिक संस्कृत में बहुत प्रयुक्त देखते हैं कि अथ माने इसके पश्चात क्या हुआ, यह बात कहने के लिए अथ लगाया जाता है, प्रारंभ की सूचना के लिए। तो उसी के पैरेलल शब्द अध है। अध माने तब, देवस्य ते चेतनम कदा आंशक भुवत, इस कारण कब, हे देव, तुम्हारा प्रकाशमान तेज चारों ओर फैलेगा। अध देवस्य ते, ये देवस्य माने अग्नि, देवस्य ते तुम्हारा, चेतनम माने ज्ञान पूर्ण चैतन्य रूप, कदा आंशक, कदा माने कब, आंशक माने चारों ओर, भूत माने हो जाएगा, यानी इस कारण से प्रकाशमान तेरा तेज हे अग्निदेव कब चारों ओर फैलेगा, यानी यज्ञ रूप में तुम्हारा यह प्रकाश, तुम्हारी यह ज्योति कब फैल जाएगी। इसके लिए हम लोग बहुत लालायित हैं, यानी संसार याज्ञिक प्रक्रिया से परिपूर्ण हो जाए, यह इसका निचोड़ है। तो हे अग्निदेव, मानो तुझ स्तुत्य अग्नि को उपासनार्थ ग्रहण करते हैं और लाभान्वित होते हैं। अस्त तुम्हारा प्रकाशमान तेज चतुर्दिक कब विस्तृत हो जाएगा, अर्थात यज्ञ रूप में तुम्हारा प्रयोग चारों ओर कब बड़े व्यापक रूप में फैल जाएगा, यह लालसा हमारे हृदय में, यह ललक हमारे हृदय में छाई हुई है। तो अर्थात यह यज्ञ कर्म कब व्यापक हो जाएगा, कब सर्वत्र सृष्टि में फैल जाएगा और सृष्टि धन्य हो जाएगी, सृष्टि का प्रदूषण दूर हो जाएगा, रोग शोक दूर हो जाएंगे, सात्विकता का प्रचार प्रसार हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ में ये सब समाहित हैं। यज्ञ कर्म स्वास्थ्य का, सौख्य का और रचनात्मकता का निधान है, खजाना है। इसलिए अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, तुम्हारे माध्यम से होने वाला यज्ञ कर्म कब व्यापक होगा, मानो तुम्हारा कब यह व्यापकत्व और तज्जन्य लाभ को प्राप्त करेगा, और कब तुम घर घर में अग्निहोत्र बन करके प्रचलित हो जाओगे और विश्व के कल्याण का सोपान बन जाएगा। तो पद रूपांतरण है, तुम हो उपास्य हे अग्निदेव, तुम हो उपास्य हे अग्निदेव, वह शुभ अवसर कब आएगा जब तेरा दीप्त प्रकाश चतुर्दिक प्रेरक बनकर आएगा और यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो रही कब पूर्णता को पाएगी, कब मानवता तेरा स्वरूप लख करके धन्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने याज्ञिक कर्म के विस्तार के प्रति ऋषि की ललक को देखा। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 7वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव देवता अग्नि और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है यज्ञों में प्रकाशित यज्ञशाला की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतापानं विचेदसं पश्यन्तोऽद्यापि वस्त्रभिः विश्वेशामध्वराणां हस्कर्तारन्दमे दमे। इस
तीसरे मंत्र में भी यज्ञीय वातावरण के प्रचार प्रसार से समाज के, राष्ट्र के और विश्व के कोने कोने को धन्य कर देने का समय कब आवेगा, तद विषयक उत्कट अभिलाषा का कथन है। ऋषि के हृदय में यह भाव बार बार उमड़ता है कि यदि याज्ञिक क्रिया का प्रचार प्रसार हो जाता तो मानवता का कितना उपकार हो जाता। तो वह इस अपनी कल्पना को साकार देखना चाहता है और इस विचारणा से परिपूरित ऋषि का हृदय आतुर होकर कह उठता है कि हे अग्निदेव, तुम ऋतावानम, ऋतावान माने सत्य हो, तुम्हारी व्यापकता आदिकाल से या अनादिकाल से थी और रहेगी, इसलिए तुम ऋतावान हो, यानी सदैव विद्यमान सत्य स्वरूप हो। विचेतसम माने परम ज्ञानी हो और विश्वेश्वामध्वराणाम हसकर्तारम, संपूर्ण यज्ञों के परिपूरित करने वाले, प्रकाशित करने वाले तुम ही हो। पश्यन्तः माने देखते हुए, दमे दमे घर घर में, अस्तुभिः द्याम इव, हम चाहते हैं कि हम यह पश्यन्तः माने देखते रहें कि दमे दमे घर घर में तुम्हारा प्रसार हो और तुम्हारे प्रसार से प्रत्येक घर जगमगा उठे। तो अग्नि ही से तो सजावट होती है, दीपक जब जल जाते हैं तो दीपावली हो जाती है, वातावरण कितना सुघर बन जाता है। तो ये मंत्र तब के हैं जबकि संसार का अधिकांश भाग वनों से आच्छादित था, मानवों की संख्या अधिक नहीं थी और सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी। भारत में प्रबुद्ध लोग थे लेकिन वे बहुसंख्यक नहीं थे। विश्व में तो उस समय अज्ञान का अंधकार था, सब अज्ञान की निद्रा में अचेत पड़े थे। भारत में चैतन्य था लेकिन यज्ञ विरोधी भी लोग पैदा हो गए थे। वो ये कहते थे इस घी और दूध को और सबको आग में फेंक देने से क्या लाभ। तो ऐसे यज्ञ विरोधियों का भी वर्णन मिलता है। हम जहाँ रहता है वहाँ उसका कथन करते हैं। पणि थे, धनी थे, लेकिन वो यज्ञ विरोधी थे। गायों को ही चुरा ले जाते थे। गाय जो थी यज्ञ का आधारभूत थी। गो दुग्ध से, गोघृत से, दधि आदि से जो था वो यज्ञ कर्म समृद्ध होता था। तो कहने के तात्पर्य है कि ऋषि यह कामना कर रहा है, उस कामना एक छटपटाहट भरी कामना निकल रही है कि कब वो दिन होगा जबकि अग्निदेव के व्यापक प्रचार से घर घर जगमगा उठेगा और स्थान स्थान पर यज्ञशालाएं रहेंगी और यज्ञशालाओं में अग्नि की लपटें, वेद मंत्र गुंजित होने लगेंगे और इस प्रकार से पूरा वातावरण उसी प्रकार से जगमगा उठेगा जिस प्रकार से कि नक्षत्रों से आसमान जगमगा उठता है। तो यही बात कही जा रही है कि पश्यन्तः, इस प्रकार से हम उस दृश्य को देखते हुए कितने मग्न होंगे, कितने प्रसन्न होंगे, कितने संतुष्ट होंगे। जबकि दमे दमे, दम कहते हैं घर को, और दमे दमे माने घर घर में, अस्तुभिः द्याम यो, घर घर में यज्ञशाला होगी, घर घर में दीपक जलेंगे और द्याम यु, द्याम माने कहते हैं आकाश, यु माने तरह। जैसे आकाश जो है
वो नक्षत्रों से जगमगा उठता है, वैसे ही प्रत्येक घर कब अग्नि क्रिया द्वारा जगमगा उठेगा, अर्थात घृत के दीपक जलेंगे और यज्ञशाला में यज्ञों का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। वैसे सूक्ष्म रूप से हर घर में यज्ञ हो सकता है, अग्नि जला करके हम उसमें आहुति डाल सकते हैं। तो यज्ञ का जितना प्रचार प्रसार होगा, अग्नि का उतना ही सदुपयोग होगा और उसका रचनात्मक प्रचार प्रसार होगा। आज अग्नि का जो है ध्वंसात्मक प्रचार प्रसार हो रहा है। हम अग्नि को जला रहे हैं घृत डालकर नहीं, बल्कि चर्बी डाल करके, पेट्रोल। ये क्या है? ये चर्बी ही तो है पशुओं की, जो कि दूषित है, जिससे दुर्गंध निकलती है, जलने पर धुआं विषैला निकलता है। तो आज हम दुरुपयोग कर रहे हैं अग्नि का, आज हम ध्वंसात्मक रूप उसका प्रकट कर रहे हैं। और आगे बढ़िए तो शोध तो हो रही है अग्नि के ऊपर, लेकिन क्या हो रहा है? मिसाइल बन रही है, एटम बम बन रहे हैं और सब क्या क्या संहारक अस्त्र बन रहे हैं और तरह तरह से चिमनियाँ धुआं उगल रही हैं, प्रदूषण फैला रही हैं और मानव दवा करते करते हारा जा रहा है। दवा करता है एक रूप, एक जो है वह रोग दबता है तो दूसरा रोग फिर उभर आता है। इस प्रकार से संसार प्रपीड़ित है। तो उसी पीड़ा का अनुभवन करके ऋषि कह रहा है कि वह दिन कब आवेगा जबकि घर घर में घृत का दीपक जलेगा और जो है वो अग्निहोत्र होगा और यज्ञ का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होगा, स्तुतियों से वातावरण गुंजित हो जाएगा और यह जो भूलोक है वो द्विलोक की तरह मंडित हो जाएगा। जैसे आकाश नक्षत्रों से जगमगा उठता है, वैसे वह दिन कब आवेगा जबकि इस भूमि का, इस देश का, इस विश्व का घर घर जो है घृत के दीपों से और जो है वह अग्निहोत्रों से, स्वाहा स्वधा से पूरा वातावरण गुंजित हो जाएगा, जगमगा उठेगा संसार। वह दिन कब होगा? तो अग्निदेव सत्य युक्त हैं, यानी उनकी सत्ता सदैव थी और सदा रहेगी, इसलिए वे शाश्वत सत्य हैं, वे माया रहित हैं, वो ज्ञान से संपन्न हैं और संपूर्ण यज्ञों को प्रकाशित करने वाले हैं, परिपूर्ण करने वाले हैं। और वे ही दिव्य शक्तियों को शक्ति देकर और दिव्य शक्तियों को मानवों से संपर्क कराकर मानवों को धन्य बनाने वाले वे ही अग्निदेव हैं। तो कब वह दिन आवेगा जबकि अग्निदेव का व्यापक प्रसार होगा, घृत के दीप के रूप में वह घर घर में प्रकाशित होंगे, घर घर में अग्निहोत्र होगा, अग्नि की ज्वाला से घर घर जगमगा उठेगा, बड़े व्यापक रूप से यज्ञस्थल बनेंगे और यज्ञस्थलों में स्वाहा स्वधा के उच्चारण के साथ मंत्रोच्चारण से वातावरण कब गुंजित होगा और कब यज्ञ से यह भूतल धन्य बनेगा। तो इस प्रकार से ऋषि की अभिलाषा जो है वो प्रकट हो रही है, उत्कट अभिलाषा प्रकट हो रही है और भगवान उनकी यह अभिलाषा पूरी हो और मानव यज्ञ की महत्ता को समझे और वैदिक धर्म को समझे और स्वयं को, परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को धन्य कर दे। यज्ञ का युग फिर से आ जाए और जो सतयुग और त्रेता युग था, यह यज्ञों का ही युग था। तब एक आदर्श युग था, एक आदर्श समाज था और उसका परिणाम यज्ञ का विधान था। तो यज्ञ का जो सात्विक रूप है, अध्वर वाला रूप है, वो प्रकट हो। इसलिए यज्ञ के लिए अध्वर शब्द सदैव आता है। तो यज्ञ का जो अहिंसक रूप है, अध्वर रूप है, वो प्रकट हो, उसका रचनात्मक रूप प्रकट हो, अग्नि का सुंदर उपयोग हो, घृत के दीप रूप में, आहुति के रूप में, और मानवता धन्य बन जाए, स्वस्थ बन जाए, सुखी बन जाए, संपन्न बन जाए। ऋषि की यह कामना है, हम सब उसके स्वर में स्वर मिला करके वही कामना करें। तो इसका छंदोबद्ध रूप है, ज्ञान सहित माया रहित पूज्य अग्नि भगवान, यज्ञों में आलोक निज करते तुम्हें प्रदान, प्रतिगृह यज्ञालोक से होगा कब द्युतिमान, ज्यों नक्षत्रालोक से मंडित गगन महान। ओम वेद प्रेमी सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे सूक्त के चौथे मंडल के 7वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि और छंद अनुश्रुप है। शीर्षक है अग्नि की महत्ता के कारण।
उपासना की लोकप्रियता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आशुन्दोतं विवस्वतो विश्वाजश्चर्षणेरभि आजभ्रः केतुमाजवो भृगवाणं विषे विषे। इस चौथे मंत्र में अग्नि की उपासना और उनकी उपयोगिता का कथन है। तो अग्निदेव को हम कह सकते हैं कि वो मानव हित में किए गए प्रथम आविष्कार हैं और उनका आविष्कार ऋषिगण किए, प्रकाश के रूप में, याज्ञिक प्रक्रिया के रूप में उनकी उपयोगिता को पहचाने और इस पहचान क्रम में अग्नि की अनंत उपयोगिता का शोध होने लगा और निरंतर शोध होता जा रहा है। दावानल से निकल करके घर में स्थापित किए गए, यज्ञोपयोगी बनाए गए, उसके पश्चात फिर अन्य रूपों में भी, युद्धों में भी उनका उपयोग होने लगा। जो आग्नेयास्त्र हैं उनका कथन रामायण महाभारत में भी है और निरंतर अग्नि पर शोध होते जा रहे हैं। अग्नि की उपयोगिता और उनकी शक्तिमत्ता से परिचित सभ्यता अपने चरण आगे बढ़ा रही है। कमी है तो यह कमी है कि अग्नि का वैज्ञानिक रूप, रचनात्मक रूप कम ले रहा है, ध्वंसात्मक अधिक ले रहा है। इसकी चिंता ऋषि को थी, इसलिए उसने अग्निहोत्र पर, याज्ञिक प्रक्रिया पर बड़ा जोर दिया है। अग्नि का तो बड़ा उपयोग हो रहा है और जितना प्रयोग अग्नि का अब हो रहा है उतना पहले नहीं हो रहा था। जो स्कूटर भाग रहा है, जो कार, बस, मोटर सब भाग रहे हैं, जो यान भाग रहे हैं, वे सब अग्नि के ही कारण भाग रहे हैं। उन्हीं से ऊर्जा आई है। और इसके अतिरिक्त जो तमाम आग्नेयास्त्र बने हैं, गोला बारूद, बंदूक, सब मिसाइल्स और सब बम, एटम बम, क्या क्या हैं, वो सब अग्नि ही के कारण हैं। और युद्ध हो रहा है तो उनमें भरपूर प्रयोग हो रहा है। भले कभी कभी सूचना मिलती है कि अरे अग्नि का जब ये रूप संहारक प्रकट होगा, यानी एटम बम फूटेंगे, तो फिर क्या होगा, जीवन ही लुप्त हो जाएगा धरती से और हज़ारों साल तक धरती अंधकार में पड़ी रह जाएगी। ऐसे भी झलक मिलती है। तो बहरहाल प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं, एक रचनात्मक, एक ध्वंसात्मक। तो मनुष्य को चाहिए कि ध्वंसात्मक रूप को छोड़कर उसके रचनात्मक रूप की ओर अग्रसर हो, और यही संदेश है वेद का। वेद ने अग्नि में अनंत उपकार और अनंत शक्तियों का अन्वेषण किया और बताया कि अभी अग्नि में अनंत शक्तियां हैं, उसकी उपयोगिता अनंत है। इसको मानव पहचाने, लेकिन उसको याज्ञिक प्रयोजन से पहचाने, अग्निहोत्र करे अथवा शुभ कर्म में लगाए। यदि उसने ध्वंसात्मक रूप अपनाया तो फिर मानव जो है वो राक्षस बन जाएगा और अपने आप ही भस्मासुर की तरह अपने ही तेज से भस्म हो जाएगा। तो यही सब बातें हैं, कही गई, संकेत रूप में कही गई हैं। हमको विस्तार से उसका अर्थ जानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि याह विश्वाह चर्षणी अभि, जो संपूर्ण प्रजाओं को अपनी श्रेष्ठता से अभिभूत करते हैं, ऐसे अग्निदेव जो विश्वाह चर्षणी, विश्वाह माने संपूर्ण, चर्षणी कहते हैं प्रजाओं को, अभिमाने अभिभूत करते हैं। किससे अभिभूत करते हैं? अपने तेज से, आभा से, उपयोगिता से। और आशुम जो तीव्रगामी है, अग्नि के फैलने में देर नहीं लगती। अरे अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है। जो किरणें हैं, प्रकाश है, वो भी तो अग्नि ही का एक रूप है। प्रकाश की गति सबसे अधिक गति होती है, वो एक मिनट में लाखों किलोमीटर चली जाती है। तो इसीलिए उसको आशु कहा गया है, उसे विशेषण दिया गया है। और इससे हम ये सामान्य रूप से जान सकते हैं कि ऋषियों की शोध पूर्ण बुद्धि कितनी अधिक आगे बढ़ी थी। वे अग्नि को आशु माने बड़ी तीव्र गति वाला बताते हैं।
और आज लोग उसकी खोज करके कहते हैं कि हमने बहुत आगे खोज कर ली, लेकिन अग्नि को आशु माने तीव्रतम गति वाला ऋषि ने पहचाना था और इसीलिए उसको आशु माने तीव्रतम गति वाला कहा है। और अग्नि का व्यापक रूप है, जैसे सब जो कुछ प्रकाश है वो सब अग्नि का गुण तो है, किरणें हैं जो सब अग्नि की तो हैं। तो ये अग्नि जो है वो दूतम माने दूतत्व का काम करते हैं, अर्थात मनुष्यों के और देवताओं के बीच में संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं। और केतुम ये पताका की तरह शुभ कर्म के यज्ञ कर्म के द्योतक हैं। केतु कहते हैं जो किसी वस्तु को किसी परिचय को सार्वजनीन करे वो केतु है। झंडा बताता है, कहने की आवश्यकता नहीं होती कि जहाँ झंडा रहता है जिस देश का उसको लोग अपने आप समझ लेते हैं यह इस देश का है। तो यह जो अग्नि है वो केतु है, पताका है, शुभ कर्म का प्रतीक है और देवों और मनुष्यों के मध्य में संपर्क पैदा करने वाला, संपर्क साधने वाला दूत है, देवदूत है। भृगुवाणम यह अग्नि जो है वो भृगुवाण है। देखिए भृगु का अर्थ हमने प्रारंभ में ही बताया था, भृगु कहते हैं तेज को। भृगुवंशी जो थे वो बड़े तेजस्वी थे। ये भृज धातु से बना है, जो भून डाले, जो भस्म कर डाले वो भृगु है। तो अग्नि जो है भृगुवाण है, यानी भस्म कर देने वाले हैं, तेजस्वी हैं। तो आयवह विषय अजगमुह, आयवह कहते हैं प्रजाजन को। सभी मनुष्य जो हैं वो विषय अपने अपने घरों में इन देवता को अजगमुह माने स्थापित करते हैं और स्थापित करते रहें। तो जो अग्निदेव द्रुतगामी हैं, याजकों के संदेश वाहक हैं, देवदूत हैं, केतु स्वरूप हैं, यज्ञों के शुभ कर्मों के प्रकाशत्व के प्रचारक हैं और उसके परिचायक हैं, जो कि तेजस्वी हैं तथा अपनी विशेषताओं के साथ विशेषताओं के द्वारा समग्र मानवों को अभिभूत कर उनका कल्याण करने वाले हैं, उनको उपकृत करने वाले हैं। उनको सभी मनुष्य अपने अपने घरों में प्रतिष्ठित करते हैं। तो यह तो हम जानते हैं कि अग्नि से शून्य कोई घर नहीं है। अग्नि चाहे जो हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके घर में अग्नि देव रहते हैं। भले वो उसको जड़ समझें या उनकी स्वयं की जड़ता है। अग्नि को देवत्व देना चाहिए, सबको सिर झुकाना चाहिए। और हम अग्नि को देवत्व नहीं देते हैं तभी हम उनको दुष्कर्म में लगाते हैं, तभी हम उनका दुरुपयोग करते हैं और तभी हम तमाम क्लेशों से युक्त भी हो जाते हैं। अग्नि के देवत्व को हमें स्थापित करके मनुष्यत्व की उन्नति करने के लिए सचेत रहना चाहिए। तो उनको सभी मनुष्य अपने अपने घरों में भिन्न भिन्न रूपों में, दीप रूप में, रसोई के रूप में एवं अन्य रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, यज्ञ रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि उनकी उपयोगिता और उनकी महत्ता अनंत है। तो जो पद्य रूपांतरण है, जो अग्नि मनुष्य के संदेशों को देवों तक पहुंचाते हैं, जो तेजस्वी उपकारी हैं, ध्वज के समान छवि पाते हैं, उनके वैशिष्ट्यों के कारण मानव नतमस्तक हो जाते, उनके वैशिष्ट्यों के कारण मानव नतमस्तक हो जाते। बस इसीलिए सबके घर में वे अग्नि प्रतिष्ठा हैं पाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 7वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता अग्नि और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है अग्नि का सर्वोपयोगी रूप यज्ञवेदी में दृश्यमान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमें होतारमानुषक्ति गत्वां सन्निषेदिरे रण्वं पावकशोऽतिशञ्जजिष्ठं सप्तधामभिः। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है और उनकी उपयोगिता, उनकी महत्ता के कारण ही अग्निदेव की स्थापना प्रत्येक घर में रहती है। कोई ऐसा घर नहीं है जो कि अग्नि से शून्य हो। अग्नि का ही तो प्रारूप है। थोड़ी देर के लिए विद्युत नहीं रह जाती है तो लोग
छटपटा उठते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो यह आप देखें कि अग्नि का जो रूप है वो व्यापक है। सूर्य के रूप में भी अग्नि ही है, विद्युत के रूप में भी अग्नि ही है, और हमारे घर में जलने वाले चूल्हे के और दीपक के रूप में भी अग्नि ही है। और सर्वत्र दीपक नहीं है तो बल्ब है, वो भी तो अग्नि ही है विद्युत के रूप में। तो कहने का मतलब अग्नि की महत्ता और उपयोगिता को हम अच्छी तरह से समझें, उसको हृदयंगम करें। इसीलिए इंद्र के बाद सर्वाधिक सूक्त और मंत्र अग्नि के ही हैं, क्योंकि मनुष्य अग्नि की महत्ता को जैसा समझना चाहिए वैसा समझ नहीं सका है। अग्नि की व्यापकता को पूर्ण रूप से समझ नहीं सका है, और समझ भी थोड़ा बहुत सका है तो उसके प्रारूप को वो ध्वंसात्मक रूप दे रहा है। उसकी उपासना नहीं हो रही है। उपासना अगर जैसे वैदिक धर्म आ जाए और उपासना वैदिक शुरू हो जाए तो उसके प्रति पूज्य भावना हो जाएगी, और जब पूज्य भावना हो जाएगी, आस्था हो जाएगी, तो हम उसको पवित्र करने की चेष्टा करेंगे, उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए वैदिक धर्म की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जो देव शक्तियाँ हैं अग्नि आदि, उनका हम निरादर करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, इसलिए कि समझते हैं तो जड़ है, इसमें देवत्व कहाँ है। जबकि हम मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे के लिए और क्या क्या रूप में लड़ झगड़ बैठते हैं, उसको अपवित्र नहीं देख सकते हैं, जान लेने देने पर तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इधर यथार्थ है लेकिन आस्था नहीं है, उसके प्रति भक्ति नहीं है। दोनों जो हैं अतिवादिताएँ हैं, और दोनों के सत्य स्वरूप को न समझने के कारण आज मानव दुखी है। सभ्यता कभी कभी अपना विनाशक रूप एक राक्षसी के रूप में फैला कर खड़ी हो जाती, हम तुमको निगल जाएंगे। तो अब हमें फिर से चेतना है, वैदिक धर्म के स्वरूप को समझना है, और उनके देवताओं की दिव्यता को हृदयंगम करके उनके प्रचार प्रसार के लिए पुनः कटिबद्ध होना है। तो अब हम मंत्र पर उतरते हैं। तो अग्निदेव की महत्ता और उनकी प्रतिष्ठा के प्रति इसमें अभिव्यक्ति है। होतारम, जो अग्निदेव हैं वो होता हैं, यानी देवों को बुलाकर लाने वाले हैं। देव कौन है? दिव्य शक्तियाँ हैं। दिव्य शक्तियाँ कौन हैं? जो पवन हैं, जल हैं, ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं, देवता हैं। इनको पवित्र रूप में स्थापित करने वाले हैं, बुलाकर लाने वाले हैं। और अन्य सूक्ष्म शक्ति के रूप में जो देवता विद्यमान हैं उनको भी ये संतुष्ट करने वाले हैं। और इनमें देखिए, हमेशा ख्याल रखिए कि कोई जड़ नहीं है, ये चेतन है। इनका ऊपर वाला रूप जो है वो भले आपके या मनुष्यों के या प्राणियों के हित के लिए उनके अनुकूल चलने वाला हो, लेकिन उनके जो भीतर छिपा हुआ एक चेतना छिपी हुई है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि मनुष्य जब अत्यधिक जलवादी बन जाता है तो प्रकृति अपना व्यापक रूप दिखाती भी है। जल जिसको हम बहुत, और नदी जिसको हम बहुत तिरस्कृत करके देखते हैं, गंदा करके देखते हैं, वही जब वृष्टि और वही जब मेघ और वही जब नदियाँ प्रकुप्त होती हैं तो बहा ले जाती हैं घर के घर को, कार मोटरसाइकिल सबको बहा ले जाती हैं, मनुष्य को बहा ले जाती हैं, और एक बाढ़ आ जाती है और अंत में प्रलय भी होगी तो जल ही बढ़ करके सारी सृष्टि को लुप्त कर लेगा। वैसे ही अग्नि की बात है, वैसे ही वायु की बात है। तो जब अंधड़ चलता है, तूफान चलता है, चक्रवाती पवन चलती है तो थर्रा उठता है संसार। तो क्या है, ये देव शक्तियाँ कभी कभी अपना प्रारूप, कभी कभी जो है वो पृथ्वी अपना प्रारूप भूकंप के रूप में दिखा देती है कि मनुष्यों तुम ये मत समझो कि हम सब कुछ सह सकते हैं। हम अगर हिल जाएंगे, डुल जाएंगे तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तो कभी भूकंप के रूप में धरती अपना विकराल रूप दिखाती है, कभी प्रलय के रूप में, जल के रूप में, प्रवाह के रूप में जो है वो बाढ़ के रूप में व्याप्त जल अपना विकट रूप दिखाता है, कभी समुद्र अपना विकट रूप दिखाता है, कभी विद्युत चमक करके स्वाहा कर देती है, भस्म कर देती है, गिर करके लोगों को वज्रपात होता है। तो प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है। कभी वायु देवता प्रचंड हो जाते हैं, अंधड़ बन जाते हैं, चक्रवाती प्रहार बन जाते हैं, और उसके पश्चात फिर पता चलता है कि देखो प्रकृति में कितनी शक्ति है। और प्रकृति की शक्ति को भूलने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम समझें, सुने। ये मत सोचें कि हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं प्रकृति को। इसीलिए प्रकृति का प्रकोप भी होता है जब तक, इसलिए कि मनुष्य चैतन्य बने। लेकिन अज्ञान क्या है? जब मनुष्य जान करके भी अनजान बना रहता है और समझता नहीं, संकेत को नहीं समझ पाता,
तब फिर वहीं पर भ्रम भंवर में डूब जाता है। तो इन्हीं सब बातों को स्पष्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दैवी शक्तियों को समझें, उनमें एक चेतना का अनुभवन करें और अपने को और अपने जीवन को और अपने घर को, समाज को, राष्ट्र को, देश को, विश्व को कल्याण के पथ पर ले चलें। धरती को स्वर्ग बनावें, नरक नहीं। इसलिए ऋषि संदेश दे रहा है, अग्निका की शक्तिमत्ता को प्रकट कर रहा है। अग्निदेव कैसे हैं? होतारम। होतारम माने दिव्य शक्तियों का आह्वान करने वाले हैं। और कैसे हैं? चिकित्वांसम। चिकित्वांसम माने ज्ञानी हैं। कित ज्ञान के लिए कहते हैं, चिकित्वान कहते हैं ज्ञानी को। तो यही बात हमने अभी दोहराई है कि हम लोग भूल कर बैठते हैं कि अरे कुछ नहीं, लेकिन जब वो अपना रूप दिखाते हैं, प्रचंड बाढ़ का रूप, भयंकर वृक्ष का रूप, बादल फट जाने का रूप, वज्रपात का रूप, तब फिर मनुष्य समझता है कि अरे वो असहाय बेसहाय हो जाता है। तो इसलिए यह ऋषि सावधान कर रहा है कि ये जो देव हैं अग्नियाद के रूप में चिकित्वान हैं। चिकित्वान माने परम ज्ञानी हैं। ये जैसा आप समझते हो ऐसा अचेतन या अज्ञानी नहीं हैं, जड़ नहीं हैं, उनमें चेतना है, वो परम ज्ञानी हैं। तो ये जो अग्नि देवता हैं वो होता हैं, चिकित्वान हैं, यानी देवों दिव्य शक्तियों की आवाहक हैं और विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं। रणलोम, रण माने रमणीय। देखिए प्राकृतिक छटा हम देखते हैं, खिला हुआ फूल देखते हैं, नदियों में कोमल प्रवाह देखते हैं, समुद्र में उठती हुई लहरों को देखते हैं तो आनंदमग्न हो जाते हैं। इसलिए वे रण हैं, आनंदप्रद हैं, पावक हैं। पावक माने पवित्र करने वाले हैं। अग्नि के द्वारा पवित्र, पावक माने जैसा हम कहते भी आए हैं कभी कभी कि पावक माने आग होता है, लेकिन आग पवित्र करती है वस्तुओं को, इसलिए उसको पावक कहा गया है। लेकिन पावक होता है उसका शाब्दिक अर्थ कि जो पवित्र करे। तो पावक शोचिसम, दो शोचिस माने दीप्ति होती है, तेज होता है। तो ये पावक है, वो पवित्र करने वाले तेज से जुड़ा हुआ है। हम जल को भी किसी अर्थ में पावक कह सकते हैं जब हम उसके मूल शब्द को देंगे कि पावक माने पवित्र करने वाला होता है, तो जो पवित्र करे वही पावक है। अब वो अग्नि के लिए रूढ़ हो गया है, ये बात अलग है, लेकिन शब्दार्थ को हम भलीभीत समझें तो अग्निदेव कैसे हैं? रणलोम हैं, रमणीय हैं। उनके द्वारा जो सजावट होती है नहीं बल्ब की या अग्नि की या दीप की, तो कितना वातावरण सुंदर सुनहला बन जाता है। तो इसलिए वे रण हैं, माने आकर्षक हैं, सौंदर्य बोधक हैं, सौंदर्यपूर्ण हैं और पावक हैं, पवित्र करने वाले हैं। उनके शोचिस माने जो तेज है वो भी बड़ा ही कल्याणप्रद है। और इसलिए वे यजिष्ठ हैं। यजिष्ठ माने पूजनीय हैं। और सप्तधाम भी, वे अपने 7 किरणों से कल्याण करने वाले हैं। सप्तधाम भी, धाम माने तेज होता है। धाम माने हम ज़्यादातर जानते हैं कि धाम माने घर, लेकिन वेद में धाम घर के अर्थ में कम है और धाम प्रकाश के अर्थ में अधिक है। भागवत में भी जो पहला श्लोक है, छंद है, उसमें धाम शब्द तेज के लिए आया है। धामना स्वयं निरस्तक हुकम सत्यम परम धीमहि। जिसने अपने धाम से, तेज से संपूर्ण संसार को धन्य कर दिया है, उस तेज का हम ध्यान करते हैं। तो धाम माने तेज होता है। धामना स्वयं निरस्तक हुकम, तो जिस शक्ति ने अपने तेज से अज्ञान के कुहुक माने निशा को नष्ट कर दिया है, हम उस तेज की उदाहरणा करते हैं। और अंत में हम जो गायत्री मंत्र है वो भी तो तेज की उपासना है। भार्गव देवस्य धीमहि, हम उस देवता के दिव्य तेज को धारण करें जो भर्ग है। भर्ग माने भूंज देने वाला है, यानी पापों को, दोषों को भस्म कर देने वाला है। उस दिव्य तेज की हम आराधना करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो अग्निदेव हैं वो सप्तधाम भी 7 तेजों से युक्त हैं। तो हम 7 तेजों से सूर्य के 7 रंग या किरणों के 7 रंग को ले सकते हैं। किरण और सूर्य की किरण ये सब एक ही रूप है, विद्युत सब एक ही रूप हैं। तो सूर्य में 7 किरण है, 7 रंग उनमें माने जाते हैं। तो 7 रंग, जितने रंग हैं वो सब सूर्य के गुण हैं या अग्नि के गुण हैं, सब एक ही रूप हैं। तो इन अग्नि देवता में 7 प्रकार के तेज हैं, यानी ये 7 सतरंगी हैं और रमणीक हैं, पवित्र तेज वाले हैं, याज्ञिकों में श्रेष्ठ हैं। और किस प्रकार से हैं? 7 प्रकार के तेजों से युक्त हैं। तो तम माने उस अग्नि की आनुषक निषेधिरे, आनुषक माने
यथास्थान, निषेधे माने स्थापना हो। तो ऐसे अग्निदेव की जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं उनको यथास्थान प्रतिष्ठित किया जाए। यथास्थान क्या होगा? यज्ञवेदी होगा, दीपक होगा, उस यथास्थान है। और नहीं हम चाहें तो किसी घर में स्थापित कर दें, आग लगा दें, तो ऐसा नहीं। इसीलिए ऋषि जो है यथास्थान कर रहा है कि आप जो है वो अग्निदेव का सदुपयोग करो, उसको यथास्थान स्थापित करो। यथास्थान कह दिया जैसे दीपक में हुआ और यज्ञवेदी में हुआ, इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर जिससे लोक कल्याण हो उसमें अग्नि को स्थापित किया जाए, न कि उन स्थानों पर स्थापित किया जाए जिससे कि लोक का अकल्याण हो, लोक संहार हो। तो इस प्रकार से अंत में कहा जा रहा है कि आंशिक निषेधरे, जो यज्ञ करने वाले विद्वान लोग हैं उन्होंने अग्निदेव को यथास्थान यानी कल्याणकर स्थानों पर निषेधरे स्थापित किया है। जैसे यज्ञवेदी में स्थापित किया है, दीपक में स्थापित किया है, आदि आदि रूपों में। तो यज्ञों के संपादक, ज्ञानी, मनोहर, पवित्र, दीप्तयुक्त, होताओं में सर्वश्रेष्ठ तथा सप्तरंगी रश्मियों से विभूषित अग्नि को याजकों ने उपयुक्त स्थानों पर प्रतिष्ठित किया है, यज्ञस्थल में प्रतिष्ठित किया है, दीप की ज्योति रूप में, दीप पर प्रज्वलन के रूप में स्थापित किया है। पद रूपांतरण है, जो होता ज्ञानी शुचि सुदीप्त सतरंगी किरणों से भूषित, जो होता ज्ञानी शुचि सुदीप्त सतरंगी किरणों से भूषित उपयुक्त स्थानों पर यजमानों के घर में वे अग्नि देव स्थापित। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा श्री वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रबल प्रकाशक दाहक अग्नि का यज्ञवेदी में स्थापन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तं शश्वदेशमातृशवन आभीतमश्रितम् चित्रं सन्तं गुहाहितं सुवेदं कोचिदर्थिनम्। इस छठे मंत्र में अग्निदेव के गुणों की, उनकी उपयोगिता का कथन है और यह संदेश है कि उनकी स्थापना जो है वह सकारात्मक रूप में, सात्विक रूप में, उपयोगी रूप में हो। तो अग्निदेव की महत्ता है, सर्वव्यापकता है, पोषकता है। इस तथ्य को प्रतिपादित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि शश्वतीषु मातृषु वने आसंतम। शश्वतीषु माने शश्वत कहते हैं चिरंतन या विविध रूपों में विद्यमान को। तो अग्निदेव जो हैं वो शश्वतीषु माने चिरंतन तत्व में और मात्र रूप जलों में और वनों में स्थापित हैं, वनों में रहते हैं, विद्यमान हैं। ये कैसे भाई? तो अग्नि तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर उनको मातृषु जलेषु, शाश्वतीषु माने जो शाश्वत है जल, और जो मातृषु माने माता रूप में है, उसमें जो है वो अग्निदेव विद्यमान है। अब इसमें भी वैज्ञानिकता है। जल में अग्नि का निवास है और उसी कथन के आधार पर शोध हुआ और जल विद्युत का निर्माण हुआ। प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं कि घन घटाओं में चमकती बिजली जो है वह अग्नि ही तो है, लेकिन वो मेघ में जल धाराओं में निवास करती है। तो इस प्रकार से जल जो एक शाश्वत तत्व है, उसमें जो मातृषु माने माता रूप में है, उसमें तो जल माता रूप में कैसे है? क्योंकि जल जो है वो विविध रूपों में वनस्पतियों को सिंचित करता है, इसलिए वह माता हुआ।
पोषकता प्रदान करता है, तो मातृषु जैसे माताएं पोषकत्व प्रदान करती हैं वैसे जल भी पोषकत्व प्रदान करता है। इसलिए उस माता स्वरूप जलों में भी हम अग्नि को देख सकते हैं विद्युत रूप में। तो ऐसे अग्निदेव जो कि जल में मातृ स्वरूप जलों में विद्युत बनकर विद्यमान हैं, और जो वने वने माने वनों में काष्ठों में भी विद्यमान हैं। काष्ठों में तो अग्निदेव विद्यमान ही रहते हैं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वन वन से मतलब हुआ कि वन के वृक्षों के काष्ठों में जो अग्नि विद्यमान रहते हैं, और जो जलों में भी विद्यमान रहते हैं, वे जल जो कि माता की भूमिका में रहते हैं वनस्पतियों को पोषण देने के कारण, उन जलों में और जो काष्ठों में वनों में विद्यमान रहते हैं, वे अग्निदेव वीतम वीतम माने अपने दाहकता के कारण, और शीतम अपने निकट नहीं रखे जाते हैं। निकट का मतलब हुआ कि अपने जेब में नहीं रखते हैं उनको, क्योंकि उनमें दाहकता है, जला देते हैं, इसलिए हम उनको बहुत निकट से नहीं देखते हैं या बहुत निकट से उनका सेवन नहीं करते हैं। तो इसलिए उनमें विरोधी गुणों का दर्शाया गया। प्रायः जो महान वस्तुएं हैं उसमें विरोधी गुण होते हैं, उनमें विरोधी गुणों का मतलब सामंजस्य होता है। तो अग्निदेव को वीतम कहा गया। वीतम माने दाहक कहा गया, और इसी दाहक के कारण वे अश्रित हैं। अश्रित माने अपने बहुत निकट न रखने योग्य हैं। हम आग को चूल्हे में रखते हैं लेकिन अपने जेब में तो नहीं रखते हैं, या बहुत निकट नहीं रखते हैं कि आग लग जाए। तो इसलिए यद्यपि वे माता स्वरूप हैं, वनस्पतियों को सिंचित करते हैं, जीवन देते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसलिए वो माता स्वरूप हैं। वन में वे गुप्त रूप से रहते हैं, काष्ठों में विद्यमान रहते हैं, लेकिन हम उनको प्रत्यक्ष रूप से अपने समीप दाहक होने के कारण नहीं रखते हैं। और वे गुहा हितम, वे गुफा में रहने वाले हैं। गुफा में रहने का मतलब क्या हुआ कि गुफा वो स्थान है जो कि छिपा हुआ हो बिल्कुल। तो अग्निदेव छिपकर भी तो रहते हैं, और उस रूप में हम उनको अपने जेब में भी रख लेते हैं। जैसे माचिस है, माचिस में अग्निदेव छिपे हुए हैं, लेकिन हम माचिस को अपने जेब में लेकर के चलते हैं, और कहीं हमको उससे कोई दाहकता या कोई जलने वाली चीज़ या उसका अनुभव नहीं होता है। इसलिए उनको गुहा हितम कहा गया। विरोधी गुणों को दिखाया गया है कि वो माता हैं, सिंचन द्वारा सबका पोषण, वनस्पतियों का पालन पोषण करते हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं, जलों में भी विद्यमान हैं, वनस्पतियों में भी विद्यमान हैं, और दाहक होने के कारण बहुत निकट रखने योग्य नहीं हैं। और गुहा हितम, वे गुप्त रूप से वस्तुओं में छिपे रहते हैं। तो ये परस्पर विरोधी गुण उनमें समन्वित हैं। जो जितना महान होता है उसमें उतने ही विरोधी गुणों का समन्वयन मेलजोल रहता है। वे सुंदर होते हुए भी दाहकता के कारण मनुष्य के बहुत निकट नहीं रखने योग्य रहते हैं। वे गुफा में गुप्त रहते हैं, जैसे अभी बताया गया कि वे छिपे हुए स्थानों में भी रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लाइटर में, माचिस आदि में। श्रुवेदम कूर्चिम दर्थिनम तम, और ऐसे अग्निदेव जो हैं वे श्रुआ के द्वारा परोसे गए घृत को खाने वाले हैं, और जो हैं वे हव्यग्राही हैं। कूर्च दर्थिनम हव्यग्राही है, प्रोडाश आदि ग्रहण करते हैं। ऐसे अग्नि को मनुष्यों ने, अध्वर्यों ने, ज्ञानियों, याजकों ने स्थापित किया है यज्ञवेदी में, और इस प्रकार से लोक कल्याण के लिए उन्होंने घरों में, दीपकों में भी उनको स्थापित किया है। तो अग्निदेव के दोनों स्वरूपों को बताया गया कि वे दाहक हैं, मातृतुल्य पोषक भी हैं, दाहक भी हैं, बहुत निकट रखने योग्य नहीं है, थोड़ा अग्नि से दूर रहना चाहिए। और इस प्रकार से अग्नि की उपयोगिता, उसकी दाहकता और उसके संहारकत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसको हम अगर बहुत व्यापक रूप में देखें तो ये भी उदाहरण आता है, कभी कभी लोग अग्नि को जला करके ऐठी में सो जाते हैं, और अंत में मोनोगैस इतनी उत्पन्न होती है कि आदमी मर जाता है, उसी में सोते सोते ही उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। तो अब ये सब चीज़ें भी हम सोच विचार करके देख सकते हैं कि अग्नि जो हैं वो बड़े उपयोगी हैं, लेकिन बिल्कुल निकट रखने योग्य भी नहीं है। अरे घर को जला दिया, घर के चिरागों ने, चिराग से घर में आग भी लग जाती है, तो बहुत निकट पदार्थ के रखोगे तो भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से व्यवहारिकता भी इस मंत्र से हमको मिलती है। तो मंत्र तो वह है कि मननात् त्रायते,
जितने आप चिंतन मनन करो उतने तथ्य निकलेंगे और उतने उससे रक्षण सुरक्षा का वातावरण फैलेगा। इसीलिए भाई मंत्रों का ज्ञान, उनका अर्थ जानना बड़ा आवश्यक है। इस भ्रांति को हमारे भाई निकाल दें जो यह भ्रांति पाल रहे हैं कि वेदों का केवल उच्चारण करना चाहिए, वेद मंत्रों का, उसके अर्थ को नहीं जानना चाहिए। यह कितना अनर्थ किया जा रहा है कि बताओ, हम किसी वस्तु के अर्थ को जानबे नहीं करें तब तो फिर अनर्थ अपने आप आ जाएगा, बुलाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है, बिना अर्थ के अनर्थ है। तो इस प्रकार से जो है अग्निदेव की विशेषता बताई गई, उनकी महत्ता बताई गई, उनसे सावधान रहने की भी आवश्यकता बताई गई। उनको समीप रखो, लेकिन इतना समीप न रखो कि आग लग जाए। तो अग्निदेव जलों और वृक्षों वनस्पतियों में विद्यमान रहते हैं। वे आकर्षक होते हुए भी दाहकता के कारण पास में न रखने योग्य हैं। वे गुफावासी हैं, गुप्त रहते हैं। वे सुविज्ञ हव्यग्राही हैं। ऐसे अद्भुत अग्नि को मनुष्यों ने स्थापित किया है। ज्ञानी लोगों ने तरह तरह से उनका उपयोग किया है, अपने हित में स्थापित किया है और यज्ञशाला में यज्ञीय प्रयोजन से यज्ञवेदी में उनकी स्थापना की है। तो पद्य रूपांतरण है, जो अग्निदेव जल में वृक्षों में विद्यमान माने जाते, आकर्षक पर दाहकतावश जन पास न जिनके जा पाते। जो गुफा निवासी हैं सुविज्ञ हविग्राही, जो अद्भुत महान, ऐसे पावक को किया प्रतिष्ठित उपासकों ने दिया मान।